As a CA background, right after CAF, CA enter, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर अपना करियर बना सकें और लॉन्ग टर्म करियर बनाएं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर पहले भी काफ़ी ग्रेजुएट्स अकाउंटेंट्स जा चुके हैं और आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप भी अपना करियर बनाएं। तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है, क्या जॉब रोल्स होंगे, क्या एंट्री रूट्स होंगे, क्या इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखें जी, ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें, अगर आपने सीए इंटर या कैफ क्वालिफाई कर लिया है और अगर आपके पास उसके साथ पहले ग्रेजुएशन भी है, चाहे वो 2 इयर्स है या 4 इयर्स है, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप मिडल ईस्ट, सऊदीया, यूएई, दुबई इन जैसे कंट्रीज़ में अपना करियर स्टार्ट कर सकें। लेकिन ये वाले जो रोल्स होंगे, क्योंकि पहले आपने ट्रेनिंग नहीं की, तो ये रोल्स आपको कोई मैनेजरियल नहीं मिलने, आपको जूनियर लेवल रोल्स मिलेंगे लाइक अकाउंट एग्जेक्टिव के। इसके बारे में पहले हम आपको कंप्लीट तरीक़ाकार गाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए फ़िज़िकली आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं या रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ये ऑप्शन 1 है। इसमें एक और ऑप्शन भी है, मैं आपको इसी में रहते हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला रिकमेंडेड नहीं। क्या वजह? देखें, अगर आप सी एंटर के बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं किसी ऑडिट फर्म में और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर सैलरी पैकेजेस और जॉब रोल्स मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। इसी ऑप्शन में रहते हुए आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले एक न्यूज़ आई कि इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। अगर इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहीं पे रहते हुए अपना करियर बनाएं। क्योंकि जहाँ पे आप 3 साढ़े 3 साल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे सारे एटमॉस्फेयर का भी पता चल जाता है एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? तो अभी हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और इस ऑप्शन को अपने बड़ा गौर से समझना है। देखिए, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में सीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन फर्म्स में है जिनकी एफिलिएशन इंटरनेशनल है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह के केपीएमजी है, इंटरनेशनल फर्म है, उसकी पाकिस्तान में जो लोकल फर्म है तसीर नादी, उसके साथ एफिलिएशन हुई है। इंटरनेशनल फर्म केपीएमजी है, तसीर नादी, तो आपको पता होगा कि केपीएमजी तसीर नादी भी इसको लोग कहते हैं ना, ठीक है। अगर आप इन जैसी फर्म्स में काम कर रहे हो जिनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है, तो आपके पास ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग आर्टिकल्स अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सेकंडमेंट की तरफ जा सकें। ये यूजुअली ये होता है कि जब आपका लास्ट 1 साल या 1.5 साल चल रहा हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटी इस तरह से होती है कि आपको 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर उसी फर्म में भेजा जाता है। वो कोई भी कंट्री हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादातर होती हैं। ऑडिट में सबसे ज़्यादा, देन एडवाइजरी, इस तरह डिपार्टमेंट्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। अगर आप वहाँ पे सेकंडमेंट करते हैं जाके, तो वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं राइट आफ्टर योर आर्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट को, हर आर्टिकल के बच्चे को नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आपकी स्किल्स ज़्यादा बेहतर होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होंगी, तो फिर ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो यू हैव टू लुक फॉर द फर्म कि यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है सेकंडमेंट की, और आप उसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और उसकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, और ये आपको स्टार्ट से इसके ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगी, फिर ही आप ये अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं कि राइट आफ्टर योर आर्टिकल्स। अभी इसमें भी 2 सिनेरियोज आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन के बाद या फिर आपने लाइक आप सीए फाइनलिस्ट हैं, आपके कुछ पेपर्स रहते हैं, तो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या नहीं होती। तो दोनों ऑप्शंस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में, बल्कि ये जो यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं, यूएसए, कनाडा, इस तरह के कंट्रीज़ में भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन इसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी आप कह लें, जिस तरह ख़ास तौर पे कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तो अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और आप जाएंगे। अगर आपकी सीए फाइनलिस्ट भी हैं, तो मैं बेशुमार मेरे कॉलीग हैं, सीनियर्स हैं, जो कि कोई यूएसए में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है फाइनलिस्ट लेवल पे। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑडिटिंग के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और वो अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो मूव करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हुए
उन अपॉर्चुनिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। दोनों वेज में, चाहे आप सीए फाइनलिस्ट हों या आप क्वालिफाइड पर्सन हों, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस मैंने डिस्कस करने थे। अभी आपने देखना है कि आप किस में फॉल करते हैं, आपकी अकॉर्डिंगली क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और फिर आप इसको परस्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो ऑप्शन 1 था कि कैफ आपने कर लिया, अभी आपको लेट से ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिल रही, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। आपको ट्रेनिंग ही करनी है, इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। आपने शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ नहीं जाना। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैफ एंड बीकॉम या बैचलर के साथ, ग्रेजुएशन के साथ आपका जो मंथली सैलरी पैकेज बनता है यूएई में या दुबई में, वहाँ पे आपको कितना बनता है? फॉर एग्जांपल 3000 4000 बनता है। और यही अगर आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं या क्वालिफाइड पर्सनस हैं, तो वहाँ पे जो आपका जो रेट बनेगा वो 8000 से लेके 12000 की रेंज में बनेगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये मैं दिरहम में बात कर रहा हूँ, या जो भी इनकी लोकल करेंसी होती है, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। तो आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।